तो आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलो कि ये टॉपिक जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मान मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट बोलते हैं? क्योंकि कारण क्या है इसमें, मान लो कि इस चैप्टर में आप नंबर स्कोर बहुत आसानी से कर सकते हैं, हमेशा हमेशा स्कोर कर सकते हैं, कभी भी आप इसमें अटकेंगे नहीं। ठीक है। क्योंकि कारण क्या है, इसमें अटकने का चांस क्या है, एक आध टाइप के सवाल होते हैं बस, उसी जगह पर अटकने का चांस होता है, बाकी किसी भी जगह पर आप इस टॉपिक में अटकेंगे नहीं। ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में उसको याद रखना अच्छे से। अपनी शीट का एक्सरसाइज 1-3 भी किया एडवांस की, देन दैट विल बी ओके फॉर एवरीवन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही करो, आप उससे ज्यादा करोगे दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन अगर आपने 1-3 भी किया ना, तो ये मान के चलो कि आपके आईआईटी के ज्यादातर सवाल हो जाएंगे। ठीक है। बस 1-3 करो। अब मतलब और बाकी तो आप जो करो करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टॉपिक का नाम है अपना वेक्टर एंड 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? वेक्टर एंड 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर एक तरीके से लिंक्ड ही है ना। वेक्टर और 3D अगर आप देखा जाए तो, जैसे आपने मान लो ये बना दिया। ठीक है। ठीक है। ये अपनी क्या होती है, ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है ना। ठीक है। तो जो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें क्या होता है, आपका 3 प्लेन होते हैं, है ना। 3 प्लेन रहते हैं। और 3 प्लेन कैसे रहते हैं अपने? तीनों परपेंडिकुलर प्लेन्स रहते हैं। ठीक है। ये एक प्लेन हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद अपना ये एक, ये दूसरा प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया। ठीक है। ये एक तरीके से अपनी क्या हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ओके। और तीसरा प्लेन कौन सा है? बताओ जरा, तीसरा प्लेन कौन सा है? देखो ये वाला जो प्लेन नजर आ रहा है ना, ये जो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन नजर आ रहा है ना, ये ऐसा प्लेन है। ये एक तरीके से क्या है, देखो मैं 3 मार्कर लेकर आता हूँ। ठीक है। ये आपको मैं समझाता हूँ यहाँ से, है ना। 2 सेकंड। क्या चीज? बताता हूँ दिखाता हूँ। देखो ये वाला, ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये बोर्ड वाला प्लेन है, नहीं नजर आ रहा है? ये बोर्ड वाला प्लेन है, ये देखो, ये एक्स वाई प्लेन बोर्ड वाला प्लेन। अब ये क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे घुमाऊं तो देखो ऐसे नजर आएगा, ये तीनों 90 डिग्री पर हैं। ठीक है। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? तीनों 90 पर हैं। तो ये प्लेन क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन है। ठीक है। ये वाली लाइन क्या है, मैंने ऐसे बनाई है, तो अगर मैं इस प्लेन का नाम देता हूं, तो इसका नाम क्या होगा हमारा? दिस विल बी एक्स जेड प्लेन। ये कौन सा होगा? एक्स जेड। और इसका नाम होगा एक्स जेड। अब देखो, अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला प्लेन कौन सा होगा? ये जो मैं बना रहा हूं ये बोर्ड वाला प्लेन है। कौन सा प्लेन है? दिस इज द बोर्ड वाला प्लेन। ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ये देखो, ये बोर्ड वाला प्लेन है। तो ये वाला, ये जो बोर्ड वाला प्लेन है, ये रेक्टेंगुलर में नजर आ रहा है, इसका नाम है एक्स वाई प्लेन। ठीक है। और ये वाला प्लेन है, ये वाई, ये वाला प्लेन बताओ कौन सा है? ये वाला, ये जो ऐसा जा रहा है, वाई जेड। समझ में आया सबको? अब हम इसको परपेंडिकुलर ही क्यों लेते हैं? अब हम इसको परपेंडिकुलर ही क्यों लेते हैं, ये बताओ। व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर टेकिंग दिस ऑल? मतलब एक्सिस को हमने परपेंडिकुलर लिया। 3 प्लेन हम क्या करते हैं ओरिजिनली, अपन जो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, उसमें क्या करते हैं, स्पेस को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया। स्पेस को हमने क्या किया, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे ये कॉपी दिख रही है अपने को, है ना। ठीक है। अब ये कॉपी है। अब एक और कॉपी निकालते हैं, रुको। मान लो एक और कॉपी निकाल ली। ये मैंने एक कॉपी ली, ये इसके ऊपर लगा दी। ठीक है। अभी क्या किया मैंने, ये देखो, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया स्पेस, अगर आप देखो तो 4 पार्ट में हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ये नीचे तक जा रहा है। अभी क्या करता हूं मैं, एक और वो लेता हूं प्लेन, उसको ऐसे लगा दूंगा, तो क्या होगा, आपके 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 8 पार्ट होते हैं ना, ये इन 8 पार्ट को अपन ऑक्टेंट्स बोलते हैं। क्या होते हैं? इन 8 पार्ट को अपन ऑक्टेंट्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। स्पेस जो हुआ वो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है।
तो ये जो 8 पार्ट है, देखो इसमें क्या नजर आ रहा है, एक इसके आगे वाला पार्ट होगा, ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, एक इसके एक्स वाई प्लेन के आगे वाला पार्ट, एक एक्स वाई प्लेन के पीछे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो 8 पार्ट है इनको अपन ऑक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एनसीईआरटी में इसका कन्वेंशन दिया होता है, वैसे इसका ज्यादा यूज आता नहीं है, हमारे आईआईटी में तो नहीं आता, लेकिन एनसीईआरटी में इसका थोड़ा कन्वेंशन दिया है, तो आप एक बार उसको देख लेना कि कौन से, जैसे उसमें क्या है कि आपको पहले अपन ने क्वाड्रेंट पढ़े हैं ना, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, है ना। और तो फर्स्ट ऑक्टेंट को क्या ले लेते हैं उसमें, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, और जेड क्या ले लिया अपन ने, जेड भी पॉजिटिव ले लिया। ऐसे ही दूसरा ऑक्टेंट है, तीसरा ऑक्टेंट है, चौथा ऑक्टेंट है, तो उसका कन्वेंशन आप देख लेना। वैसे आईआईटी में कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बोर्ड में हो सकता है कभी आधे नंबर का सवाल आ जाए, तो आप उसका कन्वेंशन जो है अपनी वो बुक में देख सकते हो, ठीक है। उसका अपने को ज्यादा काम नहीं होता है ना। तो अब काम की चीज क्या है, मान लो अगर मैं आपसे बोलूं, तो ये तो हमारा रहा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इसमें तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही क्यों ली जाती हैं, ये बताओ। तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्यों ली जाती हैं? एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज? बोलो, व्हाट इज द एडवांटेज की आपकी तीनों एक्सेस मैंने परपेंडिकुलर ले ली, बोलो। परपेंडिकुलर इसलिए ली जाती हैं क्योंकि कारण क्या है, एक एक्सेस का कंपोनेंट दूसरे एक्सेस की डायरेक्शन में ना आए। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो क्या होगा, एक दूसरे की डायरेक्शन में कंपोनेंट्स आएंगे, और कंपोनेंट्स आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप इंडिपेंडेंटली नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें एक्सेस क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। देखो ये 90, दिस इज ऑल्सो 90, है ना। तो ये अपना क्या है, ये अपना एक्स वाई प्लेन है ना, ठीक है। एक्स वाई जेड मतलब तीनों प्लेन है, एक्स वाई जेड, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, है ना, ठीक। अब अगर मैं आपसे कुछ कुछ सिंपल सिंपल चीजें पूछता हूं, अब थोड़ी देर के लिए, अब देखो इसमें सबसे पहली चीज आ जाते हैं अपन कहां पर इसमें, इसके बाद वेक्टर। सबसे पहली चीज अपन कहां पर आ जाते हैं, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी अपने दो टाइप की होती है, चलो वेक्टर से पहले क्वांटिटीज, है ना। नंबर फर्स्ट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज, है ना। और सेकंड नंबर क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या है, जिसमें क्या होता है अपना, मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। मतलब जिसमें अगर जिसकी अगर अपन बात करेंगे तो वो सिर्फ क्या बात करेंगे कि दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मान लो मैं चल के जा रहा हूं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मी, अगर मेरे से बोला इट इज माई स्पीड, स्पीड की बात कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है, मैं सिर्फ एक नंबर बताऊंगा मेरी स्पीड इतनी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मी, मान लो मैंने ऐसे फेंका इस पेन को, इस पेन को ऐसे गया ये, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी में क्या चीज आएगी, वेलोसिटी में स्पीड आएगी विद डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी, है ना। सेम चीज अगर आप मास की बात करें, मास है, मास क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। और यही चीज अगर आप मान लो फिजिक्स में ओमेगा की बात करते हैं, तो ओमेगा क्या है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, बोलो। ओमेगा इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर। ओमेगा मतलब वो अपना जो एंगुलर एंगुलर होता है ना कुछ ऐसा, हाँ वेक्टर, वेक्टर, है ना। तो वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यहां पर लिखे हैं ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके, बहुत सारे हैं, सब एग्जाम्पल ही हैं, मास, स्पीड, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे हैं। कोई भी मेजर करने वाली यूनिट है ना। फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जैसे अपना ये मार्कर दिख रहा है, अगर मैंने इस मार्कर को बना दिया, ठीक है, लो इस मार्कर को मैं बनाता हूं यहां पर बोर्ड पर, ठीक है। दूसरा मार्कर निकालता हूं और इस मार्कर को मैं बोर्ड पर बना देता हूं, ठीक है। ये देखो जैसे ये मार्कर है ना। अब इस मार्कर को अगर मेरे को बोर्ड पे बनाना है, तो ये देखो ये बन गया, बन गया ना ये मार्कर, देखो, ठीक।
अब इस मार्कर में क्या है, इसकी टिप की ये क्या है, डायरेक्शन है। तो वेक्टर जो है उसमें मैग्नीट्यूड भी हो जाए और डायरेक्शन भी हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका वेक्टर कहलाता है। तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी जो लेंथ होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में ये डायरेक्टेड है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है वेक्टर में, पता है इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वेक्टर होते हैं ना, ये जो वेक्टर नजर आ रहा है, देखो ये वेक्टर, ध्यान से देखो। अगर मैं जनरली जो मैं वेक्टर बोलता हूं, जैसे अगर मान लो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो 2 यूनिट है, मान लो इसकी लेंथ जो है वो 2 यूनिट बोली है ना, और इसकी डायरेक्शन मान लो मैंने परपेंडिकुलर बोर्ड के पैरेलल बोल दी है ना। अब काम की चीज क्या है, ये वेक्टर जो है ना, अब सुनना ध्यान से देखो। जनरली कोई भी जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो फ्री वेक्टर होता है। फ्री वेक्टर मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है। देखो ये वेक्टर सेम है, अगर मैं इसको इसके प्लेन के पैरेलल ले आया, किसके बोर्ड के प्लेन के पैरेलल लेकर आया, तो ये भी सेम है, ये भी सेम वेक्टर है, ये सब सेम वेक्टर है। जब तक ये बोर्ड के पैरेलल रहेगा, बोर्ड के पैरेलल मतलब ऐसे घुमाना नहीं है, घुमाना नहीं है अपने को, डायरेक्शन सेम रखनी है। मतलब बोर्ड के पैरेलल रखना है और इस तरीके से अपने को मान लो सेम डायरेक्शन में रखना है। जब तक मैं इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, देखो ऊपर नीचे ले जा रहा हूं, डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, बताओ, बोलो। डायरेक्शन ऊपर नीचे से चेंज आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। और एक सेकंड रुको। अगर जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा, वेक्टर का वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो जनरली जो हमारे वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्री वेक्टर्स होते हैं ना। ठीक है। और वेक्टर किसी को भी कैलकुलेट करने का, अगर आपने ए वेक्टर ये लिया, ये बी वेक्टर लिया, अगर आप ए बी वेक्टर लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा ये फाइनल होता है और ये इनिशियल होता है। ठीक है। ये फाइनल और इसको इनिशियल बोलते हैं, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है। अभी ये ओ बी और ओ ए का कॉन्सेप्ट मैं आपको भी 2 मिनट में बताता हूं, आप जरा से कॉपी करो यहां तक, है ना। देखो देखो इसमें क्या है अपना, वेक्टर एंड थ्योरी, इसमें सेकंड नंबर पर आते हैं, अभी अपन पढ़ रहे थे, है ना। ठीक। तो किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है, लेंथ छोड़ो पहले, अभी इधर आ जाते हैं, पहले पोजीशन वेक्टर आ जाते हैं ना। पोजीशन वेक्टर क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखें, तो जैसे अगर मैं आपको वेक्टर में बोलता हूं, वेक्टर में अगर आपने मान लो एक ए वेक्टर बोला, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, एक तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। जैसे अगर मैं 3D में अगर आपसे बात करूं, मान लो मैंने एक पॉइंट दे दिया, मैंने दे दिया आपको ए कॉमा बी कॉमा सी, मान लो मैंने एक पॉइंट दिया, है ना। देखो 3D और वेक्टर में व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक व्हाट इज द डिफरेंस। 3D क्या है, कोऑर्डिनेट, 3D क्या है, 3D में उस किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, उस कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट में साथ में क्या लगा दो, आई लगा दो, वाई कोऑर्डिनेट में साथ में क्या लगा दो, जे लगा दो, जेड कोऑर्डिनेट में साथ में क्या लगा दो, आप के लगा दो। ठीक है। तो वेक्टर हमारा ये है, 3D से लिंक्ड है। ठीक। तो अगर मैं आपको यहीं पर मैं आपको साथ में वेक्टर और 3D की चीजें साथ में बताता हूं, अलग से नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है। और फिर आपस में इंटर कन्वर्जन का तरीका भी देखेंगे। यहां पर अगर मान लो, अगर आपने कोई बोला, मान लो आपने एक ए वेक्टर बोला, ठीक है, मान लो आपने क्या बोला, ए वेक्टर, मान लो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको ए कॉमा बी कॉमा सी दिया है, आपको क्या दिया है, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को, देखो पोजीशन वेक्टर कभी भी बोला जाएगा, उसका मतलब क्या होता है, वो पॉइंट होता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, पॉइंट। मतलब और पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन को उस पॉइंट से जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है। तो यहां पर अगर आप लिखेंगे, इसका नाम आपने पी लिख दिया, तो जो ओपी वेक्टर होगा इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर होगा। ओपी वेक्टर क्या होगा हमारा, दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर। ठीक है। तो ओ को पी से ज्वाइन करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। अब अगर मान लो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको,
अगर मान लो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट देने का मतलब क्या है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इसका मतलब ये है, या तो आप ऐसा लिख दो 3D की फॉर्म में, या फिर आप वेक्टर की फॉर्म में लिखो तो ऐसा लिख दो। अब क्योंकि ओरिजिन है तो ये तो 0,0,0 होता है, इसका मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k, है ना। तो पोजीशन वेक्टर अगर आप लिखेंगे तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के माइनस 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन द वेक्टर फॉर्म, या फिर ऐसा बोलें कि उस पॉइंट को, ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करने वाला, उस पॉइंट की तरफ जो डायरेक्टेड वेक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आपका पोजीशन वेक्टर। समझे कि नहीं समझे, बोलो। पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट origin to origin and point directed towards point। कहां की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। बोलो किसी अगर आपको बोला एक वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, दैट मीन्स दिस इज अ वेक्टर। ये वेक्टर अब कहीं भी मूव कर सकता है, आगे डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। ऐसे कितने वेक्टर हो सकते हैं, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग इसके इनिशियल पॉइंट, इसका मतलब आपका टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। इसमें क्या फिक्स है, इनका डिफरेंस फिक्स है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज द फिक्स थिंग, ओके। लेकिन अगर आपको पोजीशन वेक्टर बोला, दैट मींस उसका जो इनिशियल पॉइंट है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द ओरिजिन, ये फिक्स है, और ये पॉइंट भी क्या है, फिक्स है। पोजीशन वेक्टर बोलने का मतलब क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट एक तरीके से अपने फिक्स्ड हैं। क्लियर है कि नहीं है, बोलो सबको, बताओ, समझ में आया। पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में दिस इज द डिफरेंस, ओके। तो अगर मैं वेक्टर की बात करता हूं, तो पोजीशन वेक्टर, अब यहां पर, अब क्योंकि ये फिक्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं उसका कारण भी है, ठीक है। यहां पर लिख लें, जनरली पोजीशन मींस कोऑर्डिनेट जनरली, जनरली मतलब 99.99% में। लेकिन कब नहीं होगा, मान लो कभी रेफरेंस ओरिजिन चेंज कर दिया, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दिया, ओरिजिन की जगह कहीं और ले गए, तो फिर अलग हो सकता है। लेकिन जनरली आपका क्या होता है, आपका पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं आपको, ए कॉमा बी कॉमा सी डायरेक्टली। समझ में आया, बोलो, कोई डाउट किसी को, ठीक। अब यहां पर आ जाते हैं, सेकंड नंबर, इसमें एक चीज और आती है। अब यार, अब देखो एक चीज है, अगर ये वेक्टर फिक्स है, अगर इसका मान लो कोई कॉर्नर फिक्स हो गया और ये मूव कर रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा ना यार, कुछ तो नामकरण किया जाएगा। तो जो नामकरण होता है उसको बोलते हैं, दो टाइप के वेक्टर होते हैं, एक तो होते हैं फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। ओए भुवन, तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, भुवन, दिख रहा है ना, ठीक है। फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर, यहां पर लिखते हैं जनरली ऑल वेक्टर्स आर फ्री। अगर आपको बोला 2i प्लस 3j प्लस 4k, इट इज अ फ्री वेक्टर। लेकिन अगर आपको बोला कि 2i प्लस 3j, ये मान लो ये 2i प्लस 3j प्लस 4k है, अब इसका एक कोना मैंने फिक्स कर दिया, मान लो ये पॉइंट फिक्स कर लिया, इसको पकड़ लिया मैंने यहां पर,
मैंने कहा ये वाला जो रेशो है, ये वाला रेशो 1:3 का रेशो है, ये मान लो ये 1:3 का रेशो है। अगर ये 1:3 का रेशो है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट फिक्स है ना। अब ये बताओ, इस वेक्टर को मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, इसको घुमा सकता हूँ क्या कहीं, भागेगा क्या ये कहीं अब? और अगर भागेगा नहीं तो क्या होगा, ये इट विल बी लोकलाइज्ड। समझ गए? तो लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट को जो कोई भी रेशो हो उसमें फिक्स कर दो। लेकिन हमारी किताबों में जो डेफिनेशन होती है वो ऐसी दी जाती है, किताब वाले क्या है ना, वो ज्यादा अकल लगाते नहीं है। किताब वाले कहते हैं हम तो शुरुआत वाले पॉइंट को फिक्स करेंगे या आखिरी वाले पॉइंट को फिक्स करेंगे, है ना। ठीक है। बाकी आपका लोकलाइज का मतलब होता है किसी भी पॉइंट को आप फिक्स कर सकते हो, वेक्टर को किसी भी पॉइंट से पकड़ लो वेक्टर को। अब वो वेक्टर कहीं नहीं भाग पाएगा। और वो पकड़ने वाला रेशियो है ना, जैसे ये 2:3 का 1:3 का रेशियो है या 1:5 का रेशियो ले लिया, तो वो पकड़ना वाला जो पॉइंट है ना, वो अगर फिक्स कर दिया तो वेक्टर फिक्स हो गया। वेक्टर अगर कहीं भाग नहीं रहा, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, जनरली ऑल वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स but vectors which are not free is called localized vectors। यहां पर लिख लें, इन लोकलाइज्ड वेक्टर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स आर, देखो इनिशियल फिक्स हो गया, इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया तो टर्मिनल तो फिक्स हो ही जाएगा, और टर्मिनल फिक्स हो गया तो इनिशियल फिक्स हो जाएगा। मतलब आप किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दो तो वेक्टर क्या हो गया, एक तरीके से फिक्स वेक्टर हो गया। तो जो फिक्स है वो एक तरीके से क्या है, लोकलाइज्ड है। जनरली आपको अगर वेक्टर के बारे में कुछ नहीं बोला, दैट मींस उसको क्या कंसीडर करना है आपको, दिस इज द फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर कहीं भी ले जाओ, घर ले जाओ, अपने डायरेक्शन सेम रखोगे, इट विल रिमेन फ्री वेक्टर, सेम वेक्टर। ओके, ठीक है, नोट कर लो। अब कोई वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी तो होता होगा, है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जैसे अगर आपको एक ए बी वेक्टर दिया है, या कोई ए वेक्टर दिया है, मान लो पी वेक्टर बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, उसकी लेंथ। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, उसकी लेंथ। यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, है ना। तो ये क्या है हमारा, दिस इज पी वेक्टर, है ना। तो पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जानते हुए होंगे आप, कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। तो यहीं से हमारा एक और चालाकी निकल आती है, व्हाट इज दैट, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपको एक वेक्टर दिया है, ए बी वेक्टर, है ना, वेक्टर दिया है, या फिर ऐसा बोल दें कि अगर 3D की बात की जाए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं। अगर वेक्टर दिया है x1i y1j प्लस z1k, ठीक है, ऐसे ही x2i प्लस y2j प्लस z2k। मतलब या तो इसके ये वेक्टर फॉर्म में कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, या फिर क्या, अगर मैं 3D की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, सॉरी गलत लिख दिया, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, या फिर x2 y2 z2। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि मैं दो पॉइंट के बीच की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, खाली इसको वेक्टर ना बनाता हूं। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं कि ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं क्या, ए बी वेक्टर की जो लेंथ होगी वही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो ए बी वेक्टर क्या होगा आपका, पहले तो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर कितना मिला, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 इंटू
के। ओके, तो क्या मिल गया यहां से, अगर आप ए बी वेक्टर का लेंथ निकाल लें तो वही क्या हो गई, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कितना लिख दिया अपन ने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और इसी को अगर आप मान लो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देना, दिस विल बी द आंसर। बोलो क्लियर है सबको कि डाउट है कुछ, बताओ। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। देखो सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपका एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसके पोजीशन वेक्टर का नाम आप ए वेक्टर दे देना, इसका नाम आप बी वेक्टर दे देना। और अगर आप यही बात किसके टर्म्स में करेंगे, इफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ x1 y1 z1, ठीक है, कोऑर्डिनेट की अगर बात करेंगे, ऐसे ही उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है ना। तो अगर एक पॉइंट P है, ऐसा मत मानो कि आपका ये बीच में ही है या कहीं पर भी हो सकता है, मैं तो आपको बस ये बता रहा हूं कि अगर PA इज टू PB का जो रेशियो है अगर वो M इज टू N है, ठीक है, PA इज टू PB का रेशियो अगर आपका M इज टू N के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप सेक्शन फॉर्मूला जो लगाते हैं वो वही फॉर्मूला होगा जो आपने 2D में पढ़ा है, क्या होता है आपका, तो इसके प्रूफ में अपन फालतू में ज्यादा घुसने का कोई काम नहीं है, सेम प्रूफ है जो अपन ने 2D में किया है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा आपने, ये क्या लिखते हैं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है, एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। अब दूसरी काम की चीज क्या है यहां पर कि अगर मान लो रेशियो एम अपॉन एन बराबर पॉजिटिव है तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। और यही अगर आपका m अपॉन एन इक्वल्स टू नेगेटिव हो गया तो इसे क्या बोलेंगे, इसमें अपन को अलग से फॉर्मूले पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अलग से कि उसमें माइनस पढ़े, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो m और n में से किसी एक को नेगेटिव रख दो, जिसको ऊपर नेगेटिव रखोगे उसी को नीचे नेगेटिव रख देना, ठीक है। तो ये तो रहा इसमें अपना, अच्छा ये जो फॉर्मूला, एक मिनट रुको, ये इसमें नहीं लगाते अपन, इसमें ये वेक्टर में लगाते हैं ना, m इंटू बी वेक्टर एन इंटू ए वेक्टर, ठीक है। और यही फॉर्मूला अगर मान लो मैं 3D की फॉर्म में, 3D की फॉर्म मतलब क्या, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लगाता हूं। देखो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है, इट इज इन द वेक्टर फॉर्म, और 3D का मतलब क्या है, इट शुड बी इन द कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में, ठीक। तो आपने अगर पी वेक्टर ये लिखा तो इसको कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन। सेम जो चीज इसके लिए है वही चीज इसके लिए है, ठीक है। अगर एम अपॉन एन पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन है, एम अपॉन एन अगर आपका नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। नोट डाउन करो, ठीक है। सेकंड नंबर, अच्छा नल वेक्टर तो आपको पता होगा, नल वेक्टर क्या कहता है, नल वेक्टर कहता है मेरी कोई भी डायरेक्शन है, मैं यहां भी जा सकता हूं, मैं यहां भी जा सकता हूं, मैं यहां भी जा सकता हूं, बट आई डोंट एग्जिस्ट, बट मेरा मैग्नीट्यूड नहीं है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, है ना। तो नल वेक्टर भी हमारा ऐसा है कि मैं यहाँ भी चला जाऊंगा, मैं सारे कोर्स कर लूंगा, मैं आईआईटी भी सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं आईएएस भी कर लूंगा, पीसीएस भी कर दूंगा, डॉक्टर भी बन जाऊंगा, बट मेरा मैग्नीट्यूड क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, जीरो। काम का होता है वो, बड़ा मोटिवेशन बहुत देता है वो, है ना। तो काम की चीज क्या है, नल वेक्टर क्या है, उसकी कोई भी डायरेक्शन है, ये नल वेक्टर है एक तरीके से, कोई भी डायरेक्शन है, बट क्या है वो है ही नहीं, एक्चुअली उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है आपका, जीरो है, ठीक है। तो नल वेक्टर हमारा कैसा है, एनी डायरेक्शन, क्या है, एनी डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो ये हमारा नल वेक्टर है, ठीक है।
अब इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट नंबर, पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल, तो पैरेलल में भी अपन क्या करते हैं, अगर ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के पैरेलल है, देखो डायरेक्शन तो सेम होगी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, सेम होगी, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर किसी भी दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम का मतलब कि वो पैरेलल है, ये ऐसा भी हो सकता है कि अपोजिट साइड भी हो सकते हैं और सेम साइड भी हो सकते हैं ना। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, या तो सेम डायरेक्शन, या तो ये डायरेक्शन हो सकती है दोनों की, ये डायरेक्शन हो, या फिर क्या हो सकता है, दोनों अपोजिट भी हो सकते हैं, ये दोनों पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो पैरेलल में क्या है, ए वेक्टर बराबर क्या लिखा जाएगा, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर बराबर क्या लिखा जाएगा, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो अगर अपन मैं यहां से बात करूं, तो यहां पर क्या है, यहां पर दो चीजें हैं, अगर लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो लाइक वेक्टर्स बोलते हैं, और लैम्डा लेस देन जीरो है तो अनलाइक। और ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, दोनों ही पैरेलल वेक्टर होते हैं, ठीक है। ये लाइक है, ये अनलाइक है, और दोनों ही पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आपका पैरेलल या एंटी, कुछ कुछ जगह इसको पैरेलल बोलते, इसको पैरेलल बोल देते हैं लैम्डा ग्रेटर देन जीरो वाले को, इसको एंटी पैरेलल बोल देते हैं। तो ऐसा आईटी में आपको इतना उलझाया जाएगा नहीं वैसे, है ना, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, कोलिनियर वेक्टर्स। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं, क्या होगा भाई, बताओ। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर हमारे क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, देन क्या होगा बताओ, सोचो। मेरे ख्याल से यही तो रिलेशन आएगा, यही रिलेशन मिलेगा ना। तो ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख दूं, ठीक है। क्या कोई डाउट है, बताओ किसी को। मतलब मैं कह रहा हूं, अगर दो वेक्टर हैं वो कोलिनियर हैं, कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में है, या कोलिनियर नहीं बोलो, तीन पॉइंट बोलो, है ना, इफ कोलिनियर पॉइंट्स, है ना, कोलिनियर। अगर ए वेक्टर ब्रैकेट में पोजीशन वेक्टर, बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर, सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर, मैं क्यों लिख रहा हूं, जिससे आप कभी भूले ना। अगर तीन पॉइंट हैं वो कोलिनियर हैं, तो क्या कंडीशन लगा सकते हैं बताओ उसमें, तीन पॉइंट अगर आपके कोलिनियर हैं तो क्या कंडीशन लगा दो, क्या ऐसा लिख सकता हूं, सी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, सोचो कैसे लिखा, सोचो जरा कैसे लिखा, देखो। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो आप। देखो मैं बता देता हूं, मैं बोल देता हूं, एक मिनट, है ठीक है। ये आपने लिखा ए वेक्टर, ये आपने लिखा बी वेक्टर, अब सी वेक्टर जो भी होगा वो मान लिया किसी रेशियो में आपको डिवाइड कर रहा है, किसी रेशियो में तो कर रहा होगा डिवाइड, तो सी वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, मतलब मान लिया ये वाला रेशियो एम इज टू एन का रेशियो है, मान लिया ये एम इज टू एन का रेशियो, अगर ये कोलिनियर है तो क्या लिखोगे, एम सी वेक्टर बराबर एम इंटू बी वेक्टर एन इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। अब क्या करना, एम अपॉन एम प्लस एन का नाम आप क्या दे देना, लेमडा दे देना, और एन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस वो एम प्लस एन का नाम क्या दे देना, म्यू दे देना। तो देखो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक तरीका ये और होता है कि आपको क्या लिख दें, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर बराबर जीरो, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बोलो क्लियर है सबको, बताओ, ठीक है। और या फिर आप दूसरा तरीके से ऐसे कर सकते थे कि इस वाले पैरेलल वाले से लगा दो, पैरेलल वाले से लगाओगे तो क्या लिखोगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख देना। वहां से आप क्या करना, सी वेक्टर को कैलकुलेट कर लेना इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी वेक्टर, तो इसी फॉर्मेट में आपका आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। तो कोई भी दो वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर नहीं होते, है ना। एक वेक्टर, ये दोबारा से बताता हूँ, रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, है ना, ठीक। तो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर नहीं होते, ठीक है। तो ये फ्री वेक्टर है, लेकिन वेक्टर क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो देखो इनको मूव करा के मैं यहां तक लेकर आया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसका मैं व्यू दिखाता हूं, ये देखो प्लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये देखो प्लेन बनेगा, ऐसे प्लेन बनेगा कि नहीं बनेगा इनसे, ठीक है, सेम प्लेन में।
लेकिन अगर मैं यही तीन वेक्टर की बात करूंगा तो तीन वेक्टर में अगर मान लो ये दो वेक्टर है तो तीसरा वेक्टर जरूरी नहीं है कि इसके प्लेन में लाई करेगा। मान लो ये दो वेक्टर है, अब इसको दो वेक्टर को क्या करता हूं मैं, इस वाले प्लेन में बना देता हूं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? ठीक है, तो अब ये जो दो वेक्टर है ना, इसके लिए तीसरा वाला जो वेक्टर है वो जरूरी नहीं है इसकी प्लेन में हो या ना हो, क्योंकि तीसरा वाला प्लेन वेक्टर अगर इसकी प्लेन के पैरेलल हो गया तो वो कोप्लेनर हो गए, लेकिन अगर इस प्लेन के पैरेलल नहीं हुआ तो वो कोप्लेनर नहीं होंगे। तो सबसे पहली चीज अपने को एक चीज दिमाग में रखनी है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर्स क्या होंगे? ऑलवेज कोप्लेनर। या फिर इससे पहले ये लिखते हैं, वेक्टर्स इन सेम प्लेन। दो वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। मतलब वेक्टर्स जो को सेम प्लेन में लाई करते हैं कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब दूसरा पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन लिखते हैं, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, दो वेक्टर्स क्या होंगे? हमेशा कोप्लेनर होंगे। तीसरा, थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, है ना? तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इट इज नॉट गारंटीड दैट कि ये कोप्लेनर होंगे ही, गारंटी। ओके, अब ये तो रही बात इसकी वेक्टर की। अभी इसमें एक छोटा सा पॉइंट और कर लिखते हैं, NOTE नोट करके। मुझे बताओ कि दो पॉइंट जो होंगे वो हमेशा कोप्लेनर होंगे क्या? दो पॉइंट के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो वो ऑलवेज कोप्लेनर होंगे क्या? 100%। तीन पॉइंट के बारे में, तीन पॉइंट के बारे में बताओ। तीन पॉइंट, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं चार पॉइंट तो? क्योंकि देखो प्लेन बनाने के लिए क्या जरूरत होती है, प्लेन का मतलब क्या है? एक तरीके से आप ट्राइंगल बनाओ। प्लेन का मतलब क्या है? अगर आपने मान लो तीन पॉइंट ले लिए, क्योंकि प्लेन बनाने के लिए आपको तीन पॉइंट की जरूरत पड़नी ही है। अगर आपने तीन पॉइंट नहीं लिए ना तो आपका प्लेन बनेगा ही नहीं। देखो ऐसे, सुनो, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये प्लेन है, वेक्टर 3D लिखा है इस पे, है ना? ये शीट है। अब एक पॉइंट मान लो आपने ये ले लिया, दिख रहा है? डॉट नजर आ रहा है? अभी दूसरा पॉइंट ये ले लिया। अगर मान लो आपने खाली दो पॉइंट लिए, अगर मान लो आपने दो पॉइंट ले लिए, वो मान लो इस वाली एक्सिस पे ले लिए, ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, है ना? अगर आपने एक पॉइंट, दो पॉइंट ही लिए तो आप कितने प्लेन बना सकते हो उनसे जाने वाले? इनफाइनाइट प्लेन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? देखो घूम रहा है, कितने प्लेन आए? इनफाइनाइट प्लेन आ रहे हैं। तो प्लेन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मिनिमम आपको तीन पॉइंट चाहिए। ठीक है, वो चार होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन प्लेन बनाने के लिए आपको क्या है? तीन पॉइंट। मतलब तीन पॉइंट हैं वो हमेशा क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। तो यहां पर लिखते हैं, टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ठीक है, सेकंड नंबर, थ्री पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर और थ्री पॉइंट्स आर ऑलवेज व्हाट? कोप्लेनर। ठीक है, फिर इसके बाद फोर पॉइंट्स मे और मे बी कोप्लेनर, मे और मे बी कोप्लेनर। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो अपने को पॉइंट में देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे कि चार पॉइंट अगर कोप्लेनर हैं तो उनको कैसे निकाला जाए, कोप्लेनर टी कैसे चेक की जाए उनकी, उसके लिए अपन इसी चैप्टर में जब प्लेन पढ़ेंगे तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करो। और बता देते हैं आपको, एक और चीज लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर या फिर इसे अपन डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं।
वेक्टर हैविंग व्हाट आपका इक्वल्स टू 1, मतलब वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 के इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड आपका यूनिट वेक्टर। तो अगर आपने मान लो एक वेक्टर आपको ए वेक्टर दिया है, देन यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड से इसमें डिवाइड कर दो, बराबर ए यूनिट वेक्टर। इसका साइन जो होता है ना वो ये ऐसा साइन होता है, ये जो कैप लगा होता है। असली में जो अपन आई जे के पढ़ते हैं ना, आई कैप, वो असली में आई जे के नहीं होता, वो आई कैप जे कैप और ये के कैप होता है। वो तो क्या अपन क्या शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, बाकी आईआईटी में जब पेपर में आएगा ना या कहीं भी आएगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो उसमें वहां पर कैप जरूर लगा होगा, आप ध्यान से देखना। ठीक है, चलो नोट डाउन करो यहां तक। ट्राइंगल लॉ, ये क्या है, अपने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। कितने लॉ है, 3 लॉ है। नंबर फर्स्ट इज ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, जैसे अगर आपके एक वेक्टर आपको ए वेक्टर दिया, एक वेक्टर आपको बी वेक्टर दिया, ओके, तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, इस वाले वेक्टर के हेड को इस वाले वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर दो, या फिर इस वाले वेक्टर के हेड को इस वाले वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर दो, है ना, मतलब कैसा भी कर दो। तो ये जो बी वेक्टर है वो अपन, क्योंकि फ्री वेक्टर होते हैं, वेक्टर तो फ्री होते हैं ना, आपको बताया था, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को इसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन कर दिया, तो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, पहले वाले के टेल को और आखिरी वाले के आप हेड से ज्वाइन कर दो, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, आर बराबर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, थीटा कौन सा एंगल है, जो कि ए और बी आपस में एंगल बनाते हैं। ए और बी आपस में कौन सा एंगल बनाते हैं, दिस एंगल इज थीटा। क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसी को ट्राइंगल लॉ है, इसको आप जरूरी थोड़ा ना है कि ऐसा ही ट्राइंगल बनाओ, किसी के दिमाग में आएगा नहीं, हम तो क्या करेंगे, हम तो बी बनाएंगे पहले, तो बना लो भाई बी बना लो, ये लो। किसी ने कहा नहीं हम तो ऐसे बनाएंगे, तो ये भी बना लो, ये ए वेक्टर हो गया, और आप ध्यान से देखो सेम रिजल्टेंट मिला आपको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर। ठीक, अच्छा यहाँ पर ये जो है ए मॉड इंटू बी मॉड इंटू कॉस थीटा है ना, इसकी जगह ए डॉट बी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा ट्राइंगल लॉ है। अब एक और पैरेललोग्राम आए, वो पैरेललोग्राम क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई उन्होंने नई बात कर दी, जबकि ये तो हम ट्राइंगल लॉ में पढ़ चुके हैं, अगर आप इसको और इसको ज्वाइन कर दो तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया। इसको उठा के इसके ऊपर लगा दो, देखो पैरेललोग्राम नजर आएगा आपको, आएगा कि नहीं, देखो। तो ये इसी के बाद आता है फोर्थ नंबर अपना, सेकंड नंबर अपना पैरेललोग्राम लॉ। और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है अपना, पैरेललोग्राम लॉ अपना ऐसा कहता है कि भाई अगर मैं ये बना लिया मैंने, ए क्या बना दिया, ये मैंने बी वेक्टर बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने ए वेक्टर बना दिया, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि भाई यहां से लेकर इसके डायगोनल पे जो वेक्टर रिप्रेजेंट होगा, कौन सा डायगोनल, वो वाला डायगोनल जो ए और बी के बीच से जाता है, तो ये होगा हमारा, इसका नाम होगा आर फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन का कोई लॉ नहीं होता, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन का कोई लॉ नहीं होता। वेक्टर में क्या होता है, अगर एक वेक्टर ए वेक्टर ये है, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक वेक्टर ये वेक्टर है तो उसका माइनस ए वेक्टर क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर होगा। ठीक है, तो जब भी आप एडिशन करते हैं, जैसे आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए, तो ए वेक्टर तो ऐसे ही लिख दो, अगर मान लो बी वेक्टर की ये डायरेक्शन थी तो उसकी डायरेक्शन क्या कर दो, रिवर्स कर दो, ऐसे कर दो। ठीक है, ऐसे कर दो। ठीक, तो इसमें इसमें भी सेम आपका रिजल्टेंट क्या होता है, यहां पर लिख लो, represented by diagonal of पैरेललो, ये मैंने पैरेललोग्राम मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया पैरेललोग्राम, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको। डायगोनल कौन सा, यहां पर लिख लें, डायगोनल
बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसके बीच वाला डायगोनल ये वाला, ठीक है। ठीक, नोट डाउन करो यहां तक। इसके बाद आपको पॉलीगॉन लॉ पढ़ाते हैं, और पॉलीगॉन लॉ तो पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है, वो भी बड़ा आसान सा लॉ है। पॉलीगॉन लॉ कहता है कि अगर आपके एन वेक्टर्स हैं, ठीक है, कितने वेक्टर्स हैं, अगर आपके एन वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, अगर इनका रिजल्टेंट आपको निकालना है, मतलब इन सबका अगर आपको एडिशन करना है, तो आप क्या करो, एक वेक्टर को दूसरे की टेल से ऐड कर दो, फिर दूसरे को तीसरे की टेल से, इस तरीके से आप ऐड करते जाओ। तो जब सारे ऐड हो जाएंगे, जब सारे वेक्टर्स क्या होंगे हमारे ऐड अप हो जाएंगे, तो पहले वाले को आप आखिरी वाले से ऐड कर दो। जैसे अगर आपने मान लो ये वेक्टर बोला A1 वेक्टर, फिर आपने ये बोल दिया A2 वेक्टर, फिर आपने ये बोल दिया A3 वेक्टर, डॉट 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 ऐसे छोड़ दिया। मान लो आखिरी वाला आपने बोला ये AN वेक्टर, है ना। तो इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा आपका, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वाले की वेक्टर के हेड को आप ज्वाइन कर दो, तो ये जो बनेगा दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, नजर आ रहा है सबको, दाग बना दिया मैंने, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा पॉलीगन लॉ कहता है। यहां पर क्या लिखा आपने, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू an वेक्टर प्लस an माइनस वन वेक्टर डॉट 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 a1 वेक्टर। इसका एक और छोटा सा एप्लीकेशन होता है, इसका क्या है, एक और छोटा सा एप्लीकेशन होता है कि अगर आपको मान लो क्या बोला कि अगर मान लो आपने कोई पॉलीगन बना दिया, मान लो मैं हेक्सागन बना देता हूं, और मान लो आपने ये बोला A1 वेक्टर, ये आपने A2 वेक्टर बोल दिया, ठीक है, ये आपने A3 वेक्टर बोल दिया, ये आपने A4 वेक्टर बोल दिया, ये आपने A5 वेक्टर बोल दिया, ये आपने A6 वेक्टर बोल दिया। तो अगर आपने ऐसा बोल दिया तो A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस A4 वेक्टर A5 वेक्टर प्लस A6 वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो के इक्वल आएगा। बोलो क्लियर है सबको कि नहीं। क्योंकि देखो कारण क्या हुआ, अगर आप इसके एंड से, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये इसका टिप है आगे वाला, आगे वाले टिप को इसके इससे ज्वाइन करोगे तो क्या हो गया, नल वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया। अगर आप शुरुआत वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से ज्वाइन करोगे तो क्या मिल गया, नल वेक्टर मिला। और नल वेक्टर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, ठीक है। तो ये अपना आज का लेक्चर अपन खत्म करते हैं वेक्टर का पहला, है ना। बाकी जो सम्स है वो अपन नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस करेंगे, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड सम करेंगे, ठीक है ना। और इसको आप थोड़ा सा आप नेक्स्ट टाइम पर रिवाइज करके आओ, नेक्स्ट वीक में पढ़ाई करते हैं। ओके, चलो गुड बाय। ओके, बोलो। दो, हाँ दो, संभाल के रखो आंसर, बाकी लोगों को भी करने दो थोड़ा थोड़ा सा, बाकी कुछ लोग स्लो भी हैं, है ना। तो दो सवाल हैं, इनको ट्राई करो, 2 मिनट के सवाल हैं, वैसे छोटे छोटे से हैं, है ना, आपके आंसर आ जाएंगे। देखो सिंपल सा सवाल है, ये तो सिंपल था, इसमें तो अगर आप निकालेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो, 2i प्लस 3j प्लस 6k, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 7। ओके, अब ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका, ये 1 के इक्वल हो गया। अपने को क्या चाहिए, 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मतलब इसमें क्या करो, सीधे से 10 का मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट। ओके, नाउ कम ऑन द सेकंड थिंग। सेकंड वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 पॉइंट दिए हैं, इनको क्या करता है अपना एक्स वाई प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है वो अपन को निकालना है, ठीक है। तो अगर अपन निकालते हैं इसको तो क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लेन पर क्या होता है ये बताओ, 2i प्लस 3j, वेरी गुड, प्लस 4k। और यहां पर क्या हो गया, ये एक तरीके से -4 -3 और -6 हो गया, पॉइंट की नहीं हुआ। अगर मैं किस फॉर्म में लिख दूं, अगर मैं 3D की फॉर्म में लिख दूं तो पॉइंट से कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये हो गए कि नहीं, ये 2 3 और 4 कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। बोलो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट की खास बात क्या होगी, इस पर क्या जीरो होगा, जेड कोऑर्डिनेट जीरो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है। तो यहां पर क्या लिखोगे, जेड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू जीरो। अब जेड कोऑर्डिनेट के लिए आप फॉर्मूला लगा लो, मान लिया ये रेशियो लैम्डा इज टू 1 का रेशियो है,
तो मान लिया लैम्डा इज टू 1 का रेशियो, तो क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू 4 प्लस क्या लिखोगे, 1 इंटू कितना -6 डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका लैम्डा प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0। तो यहां से लैम्डा इक्वल्स टू कितना मिल गया 3/2 आंसर। अब 3/2 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:2 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ दिस। ओके, बोलो क्लियर है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, चलो इसके ये छोटा सा सम करो और इसको प्रूव करना है। ए बी सी डी पेंटागन दिया है, देन प्रूव दैट रिजल्टेंट ऑफ ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ए ई ई डी डी सी इज 2, एक सेकेंड, दिस विल बी इक्वल टू नॉट ए सी, दिस विल बी 2 टाइम्स ए सी वेक्टर, है ना। ठीक है, सॉल्व करो इसे, है ना। देखो ए बी सी डी क्या है, अपना पेंटागन है ना। तो एक पेंटागन बना लेते हैं पहले। ये बन गया अपना पेंटागन, ये लो बढ़िया पेंटागन है ना। अपने को क्या करना, कोई रेगुलर तो दिया नहीं है, तो अपन को रेगुलर बनाने का काम क्या। ठीक, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं यार, जनरली अच्छा थोड़ा दिखता है ना, तो द फील आती है अपने को, है ना। ये देखो ये बन गया अपना पेंटागन। ठीक है, अब क्या बोला है, किस किस का रिजल्टेंट चाहिए अपने को, ए बी वेक्टर, नाम दे दो ए बी सी डी ई। ओके, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर। तो सबसे पहला काम ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर कितना हो गया भाई, ये हो गया ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर हो गया। नजर आया कि नहीं आया, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर। अच्छा लगा कि नहीं लगा, बोलो फील आई कि नहीं आई। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर, तीसरा क्या दिया है, ए ई वेक्टर, फिर ई डी वेक्टर, फिर क्या दिया आपने को, डी सी वेक्टर। पॉलीगन लॉ लगा दो, ए ई वेक्टर डी ई डी वेक्टर डी सी वेक्टर। तो ये तीनों को मिलाकर अगर आप देखें तो ये क्या बन गया, अगेन ए सी वेक्टर। ओके, और अपन ने बचपन में पढ़ा है कि ए सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बराबर 2 टाइम्स ए सी वेक्टर, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल खत्म, बोलो क्लियर है सबको, आया मजा। ठीक है, चलो ठीक है, अभी आज का लेक्चर खत्म करें। अभी तो एक्सटेंड नहीं करने की जरूरत, बोलो करना है तो बताओ, कर दूंगा, लेकिन फालतू में ज्यादा टाइम खराब होगा, है ना। ठीक है, चलो फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर, गुड बाय बच्चों, है ना। वेलकम।